कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसा भी कहिए कि जो बाहर है वही अंदर है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि अंदर बाहर एक ही जाने तब पावे सतगुरु का ज्ञान। जब तक ये साकार और निराकार का भ्रम आपके मन में रहेगा, जब से ये बाहर का और अंदर का भ्रम रहेगा, जब से ये देवी देवों का भ्रम इसके जीव के अंदर रहेगा और अन्य शक्तियों का भ्रम इस जीव के अंदर रहेगा, तो तब तक साध संगति अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ये सारी हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, बैरिकेड्स हैं। इसीलिए कहा है कि आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ नारायणगढ़ के या जहां जहां से भी आप आए हो वहां के रहने वाले नहीं हो। तो फिर अगर हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो कहां के रहने वाले हैं? कहां के रहने वाले हैं? यही जानना है। यही जानने के लिए आप सत्संग में आते हो। सत्संग एक घूमता फिरता तीर्थ है। सदगुरु एक घूमता फिरता परमात्मा है। अगर हम परमात्मा को, घूमते फिरते को, बोलते चालते को, कार्य व्यवहार करते को अगर हम देखना चाहते हैं तो अपने सदगुरु के रूप में ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, सब देवों का देव गुरु है। और जिसको आप पार ब्रह्म कह रहे हो, निराकार कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हो, और अनेकों अल्लाह गॉड वैगु राम रहीम केशव करीम कुछ भी कह रहे हो, तो ये एक ही परमेश्वर के नाम है। ये नाम है, ये परमेश्वर नहीं है। ये नाम है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, परमेश्वर अनामी है। संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने अपने परमेश्वर के अनेकों नाम प्यार में रखे हुए। इसलिए क्या किया जाए? अभी मनुष्य जन्म भी मिल गया, माता पिता भी आपने देख लिए जिनसे आपका जन्म हुआ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की शिक्षा भी ग्रहण कर ली, उसमें भी आपने देख लिया कि आपके कौन टीचर हैं, कौन प्रीचर हैं। तो अब लास्ट में आके आप सदगुरु की शरण में आ गए। आपको कहीं मुक्ति नहीं मिली। अगर आपको मुक्ति मिल जाती, आपको शांति मिल जाती, आपको अपने जीवन को उद्देश्य का पता चल जाता, तो यहां पर आने की हमें जरूरत न पड़ती है। तो अगर जीव सत्संग में आता है तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो उसने अभी जाना नहीं है, जो उसको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सत्संग में जितनी देर बैठना है, इन कानों से सुनोगे, इन कानों के माध्यम से ही जो संतों की वाणी है, जो संतों के सद्वचन है, जो उनके सिद्ध किए हुए सिद्धांत है, वो हमारे अंतःकरण में जाएंगे, जिससे हमारे मन में भी बदलाव आएगा। ये जो मन तरह तरह की वजारतें बनाए बैठा है, इस सारी दुनिया को अपना बनाए बैठा है कि ये सब कुछ मेरा है, तो इसको पता चलेगा, इसको ज्ञान होगा, एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी। और जो मन से सूक्ष्म जो बुद्धि है, जो विचार करती है, जिससे विचार किया जाता है, इसको, बुद्धि को भी एहसास होगा कि जो मैं विचार कर रहा हूं इससे आगे भी कुछ और है। और बुद्धि से सूक्ष्म जो चित्त है, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, अपने आप ही तरह तरह का आपके अंतःकरण में चिंतन आता रहता है, ध्यान आता रहता है, और आप ये सोच लेते हैं अज्ञानतावश कि ये जो जिसका मेरे को चिंतन आ रहा है, जो मुझे याद आ रहा है, बस मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन ये अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब स्वार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। जिसका जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है तो तब मैं तेरा और तू मेरा, और जब स्वार्थ पूरा होगा तो उसके बाद में सब बाय बाय कर जाते हैं। देखो, तुम्हारे हर रोज जीवन में ये देखने को मिलता है, हर रोज हमें जीवन में ये एहसास होता है, तो ऐसा पता चलता है। तो इसलिए बार बार संसार में आने का, जन्म मरण का क्या कारण है?
क्यों ये जीव बार बार यहाँ पर इस संसार में, इस काल के देश में आता है? तो इसका एक कारण तो संतों महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, ऋषि मुनियों ने बताया, वो है कि जब लग कहे मैं हूं करता। ध्यान से सुन लो, जब लग कहे मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में पड़ता। जब तक ये जीव अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये नहीं सोच रहा, वो कह रहा नहीं मैं खुद कर रहा हूं इसको। तो एक तो जन्म मरण का कारण ये, जब लग कहे मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में पड़ता। दूसरा कारण इसका ये है, दूसरा कारण इसकी अज्ञानता है, अंधविश्वास है, अविद्या है। जब तक अंधविश्वासों से ये बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये एक ही परमेश्वर को नहीं मानेगा, जब तक एक परमेश्वर का ध्यान नहीं करेगा, जब तक एक होने का संकल्प नहीं करेगा, प्रतिज्ञावान नहीं बनेगा, संकल्पवान नहीं बनेगा, तो तब तक ये बातें बाहर बाहर रह जाएगी, एक स्वप्न मात्र रह जाएंगी, ये स्वप्न की बातें रह जाएंगी, वास्तव में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर वास्तव में हमने ये वास्तव में ये देखना है कि क्या परमेश्वर वास्तव में कण कण के अंदर मौजूद है, क्या परमात्मा वाकई हर जगह है, तो अगर हर जगह है तो फिर यहां भी होगा जहां पर आप बैठे हैं। तो हर जगह है, यहां भी है, वहां भी है, जहां पर भी है, परमेश्वर से सिवाय दूसरा इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं है। ये अपने आप ही निराकार है और इसकी मौज होती है, इसके अंदर एक हरकत होती है। इसी पर निराकार परमेश्वर के बीच में इसकी अपनी मौज से एक हरकत होती है और ये सारे संसार की, सारे के सारे यूनिवर्स की संरचना का एक संकल्प मात्र से, एक मामूली हलचल से, एक अपनी मौज से सारे यूनिवर्स की एक हलचल कर देता है। और जब इसकी मौज होती है तो सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को अपने आगोश में समा लेता है। तो इससे यह बात सिद्ध हुई, भली बात समझ लेना चाहिए कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, दोनों है, दोनों है। रचना करने वाला भी है और रचना भी स्वयं बन जाता है। खेल खेलने वाला भी है और खेल खिलाने वाला भी है। बाजीगर से हमें प्रीत बन आई, बाजीगर सच झूठ है बाजी। तो बाजीगर है, जैसे एक बाजीगर होता है, अपना सांग दिखाता है, तमाशा दिखाता है, तो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे संतों ने, गुरुओं ने, रहबरों ने परमात्मा को एक बाजीगर की उपमा दी है कि परमात्मा एक बाजीगर की तरह है। तरह तरह के खेल दिखाकर, तमाशे दिखाकर वो जीव को आकर्षित करता है और अपने पास को लाता है। तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, जो परमात्मा है वो बाजीगर की तरह है। जैसे बाजीगर होता है तो बाजीगर सच है और जो बाजी है वो झूठ है, मिथ्या है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये है, वो वास्तव में नहीं है। तो नहीं, परमात्मा को पाने की बात, परमात्मा कोई पाने वाली, प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, ये भली भांति समझ लो। परमात्मा आपको पहले ही प्राप्त है। अगर आपके साथ में परमात्मा ना होता, आपके अंदर में परमात्मा का अंश रूपी आत्मा ना होती, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, वो एक अलग बात है। लेकिन परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हमेशा आपके साथ है, अंग संग है।
इससे सीधी सी बात है, अगर आप जिंदा हैं,